हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 29। ये चैप्टर बायोलॉजी का है, एनआईएस बोर्ड का है। लेकिन ये चैप्टर कई मायने में कई क्लास के बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा, जैसे कि एनआईओएस हो गया, सीबीएसई हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया। अगर आपके पास बायोलॉजी के सब्जेक्ट है और उसमें सम कॉमन ह्यूमन डिसीजेज है तो ये चैप्टर आपके लिए अमृत तुल्य है। दोस्तों, ये चैप्टर कई मायने में इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें जो है हम जो है बैक्टीरियल डिसीज़, वायरल डिसीज़, एड्स, सभी तरह की बीमारियों को जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानेंगे। ये चैप्टर इसलिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि ये जो है आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में समझाया जाएगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। साथ में आपके समक्ष जो ये होगा डिस्प्ले, वो हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में होगा, तो ये आपके लिए डबल डोज के रूप में साबित होगा। लेकिन ये सारी बीमारी करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों, एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों, ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The next topic is non-communicable disease. Here's a non-communicable disease. There's a most important topic. The first here is a diabetes. Diabetes mellitus. There is a non-communicable disease is a diabetes is a mellitus. The disease can be a diagnosis by the blood test or urine test. There are diabetes case. There's a causes here the less secretion of the insulin hormone from a pancreas and the mental stress. There is a most important for the diabetes patient. There is a take of mental stress. There are mental stress is causing good for the diabetes through their heredity and the parents to be child. There is a heredity for the parents to child diabetes, and there is a symptom. Their symptom is more glucose in the blood and excessive to the frequently passing of urine, and the feeling of thirsty and angry frequently, and the reduced to the healings is a capacity of injury and general weakness of the body, and the in a extensive case of diabetes is a coma can be take place, making to the patient is a unconscious. There is a most important symptom here, and the prevention and the curve there is a control the exclusive weight of body is the most important here. Regulate the control of diet in to be taken. That is the most important here. There are controlled diet to be taken. And the next year the food should be not be contain sugar is a much carbohydrate. There is the most important, the food should not be contain of sugar, much of carbohydrates, and injection of insulin before a meals if required only on the doctor prescription. The next is a cardiovascular disease. There, cardiovascular disease is a common cause. There is a deposition of the cholesterol, a kind of fat in the wall of coronary arteries, which is restricted the flow of blood to the heart muscle. This lead to the heart attack. There is a due to the reduce of blood supply and reduced to oxygen available to be muscles, and the heart's efficiency is affected. And there is a due to the stress and strain. There is a most important, and obesity is overweight. There is a main, and here is the most important to the hypertension, mean high blood pressure and regularly. And there is symptom here, the symptom is a persistent high blood pressure (BP), and it may damage to the arteries of kidney. There is a damage for arteries of kidney, and in an extensive or case of arteries may burst in the bloodness and may be caused. It may be also cause of paralysis.
There is also called to the paralysis here. And the next is the prevention and curve there. Do not build up to mental tension here. And the low fat diet should be taken. There is the most important prevention. Low fat diet should be taken. And the weight of body must be keep under control. There is a weight of body must be keep under control. And this is condition your hand. And good eating habits should be a cultivated. There is a good eating is a habit should be a cultivated, and the medicine may be taken as per doctor advice. That is the most important prevention and curve here. The next here is a coronary heart disease. There is a symptom, first of all, here a severe pain in the chest, gasping and breaths, an intense of nasal and buoyancy, and a lot of sweating take place, and the blood clot may be formed within blood vessels. There is a coronary heart disease, and here prevention the prevention and cure here, a diet low in a saturated fat may be control the formation of cholesterol. That is the first important here. And the sound eating habits should be developed, and the overweight should be checked, and avoid smoking, alcoholic drink and drugs, and take a treatment under a qualified doctor, not a jhola chap. And here, electrocardiographic ECG can be diagnosis to disease. There is the most important electrocardiograms is a ECG is the diagnosis of disease, and bypass surgery is a performed in extremely case. There is the most important here. Now, our next topic is osteoporosis. Osteoporosis is here. Osteoporosis is a age depending on disorder with the loss of the normal density of bone. Their bone become a fatis and are easily fractured. And the bone that is affected by their osteoporosis can be fractured with only a minor fall of injury. The elder man and woman are most susceptible because of hormonal change which occur with the advancing age. And there is symptom here. The person suffering from a osteoporosis process is maybe not be about their condition from a long time, because osteoporosis is does not be cause a clear cut symptom, and one maybe not be realized till a bone fracture. The symptom of the osteoporosis are related to the location of the fracture, and the fractures of the spine can be caused a cerebral is a band like as a pain that radiate around from the back to the side of the body, and repeated spine fracture can cause a chronic lower back pain as well as curving of the spine, which give to the individually as a hand and is a back appearance. And the next here, and some patient is the osteoporosis is the development stress fracture of the feet while they are walking and stopping off. Hips and fracture are typically occur as a result of fall. With the osteoporosis is a hip fracture and can occur upon is a even minor accident. Hip fracture is maybe take a very long time to be healed because of poor bone quality. The next here treatment. The treatment is a patient suffering for the osteoporosis process are generally treated with the vitamin D and calcium is a supplements. In addition, they are advised to bed rest and so that a condition does not be worsen. And the change to be the lifestyle and diet are also recommended. The patient are advised to take a calcium either by diurese is a mean to be by supplement in the form of tablet, and the science is a body absorb about 500 mg calcium at the given time. The calcium intake should be spread throughout the day, and exercise also help to protect a person from a risk of getting osteoporosis. And however, it is important to be exercise for osteoporosis under to the guidance for a professional is a physiotherapist. The next here is a cancer. The cancer it is a uncontrolled and unwanted growth of cell. That is called cancer. The cancer here uncontrolled and unwanted growth of cell. That is the causing of cancer.
The causes of not defined as a cause has been arrived at a far so far, and however it is found that a body has a proto its own causes. They are activated by some substance or stimulus which is a convert this into the active cancer causing its own causes. And the hair, heavy smoking and alcoholism is a causing of cancer, and chewing of tobacco causing of cancer, and constant irritation of skin, repeated injury at some point. And cancer is a kind of tumorous growth. So tumors can be classified into two categories. The first is a Bengal's tumor. It is remaining confined to the place of origin and does not be spread to other body part. Its relative is a harmless. The next here is a malignant tumor. The malignant tumor spread to the other part of body and growth is rapidly. This is a serious and may be cause of death of patient. There is the most important here, the malignant tumor and their symptom. The symptom is a precedent of lumps of thickening in the tissue, and especially is the tongues, breast, uterus. And second is any irregular bleeding of blood, stainings of discharge from any body opening, and any sore that does not be heals off quickly, and change in the form of moles or warts, and present of the hardness in the voice, cough, and difficulty the swelling. The next here is a prevention and cure. The cancer checkup should be done once a year. A treatment should be taken under to medical advice, and avoid to smoking, talking alcohol, and the chewing of tobacco. Observe to regularity of lifestyle, keep a body healthy. The next here is allergy. The allergy here include a group of non-infection disease. There is a non-defined causing of now. It is a belief that is occurred due to the hypersensitiveness of it contain individually to foreign matter. There is allergens which may be entered inside the body, and symptom may be a sneezing, gasping, running of eyes, irritation of throat or tracheas, and the allergens may be a pollen, grain, feathers, and some animal insect drugs as a medicine and odor. तो यहाँ पर जो हमने पहले बात किया था वो था संचारीय रोग। अब जो हमारा गैर संचारी रोग जिसको हम नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ कहते हैं, यानी ये जो होती है फैलती नहीं है लेकिन फिर भी जो है ये आपको कुछ गलतियों की वजह से ये बीमारी जो होगा हो जाने के चांसेस बढ़ जाता है, जिसमें सबसे पहले तो यही आता है मधुमेह। देखिए इसको हम डायबिटीज़ के नाम से भी जानते हैं, और डायबिटीज़ तो कहते हैं हर एक 5वां बंदे को जो है डायबिटीज़ के वो शिकार है, और डायबिटीज़ से हर एक व्यक्ति जो है परेशान है। कहते हैं इस रोग का पता रक्त एवं मूत्र परीक्षण द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, अगर जर्नली अगर आपको चेकअप नहीं करवाना है तो आप चीटी की जगह कहीं भी टॉयलेट कर दीजिए। अगर चीटी बाथरूम में लग जाता है तो इसका मतलब आपको शुगर बढ़ा हुआ है। एक जर्नली टेस्ट है। देखिए पहले के समय में ये सब चेकअप नहीं हुआ करता था, टेस्ट नहीं हुआ करता था, तो लोग जर्नली अपनी मेथड से ही अपना इलाज खुद ही किया करते थे, जो कि बहुत आसान था। लेकिन आज जो है भागम भाग दुनिया में हर चीज़ के लिए टाइम नहीं है, तो ये कहते हैं मधुमेह भी जो है उसी में से एक बीमारी में से एक आता है। कहते हैं इस रोग का पता रक्त जांच द्वारा होता है। अगर हम कारणों की बात करें तो अग्नाशय के इंसुलिन का कम स्वास्थ्य के कारण भी होता है। ठीक है, और इसका कई कारण जो होता है भोज्य पदार्थ ही होता है। अगर इसमें सबसे बड़ा बात तो हो जाता है उन व्यक्तियों को ये अधिक होता है जो मानसिक तनाव रखते हैं हमेशा, यानी उनके अंदर जो है कोई ना कोई टेंशन हमेशा बना रहता है। तो ऐसे व्यक्तियों को जो है डायबिटीज़ यानी मधुमेह बीमारी होना आम बात होती है। ये बीमारी कभी कभार जो होता है वंशागत भी होती है, यानी माता पिता से बच्चों में जाने की चांसेस जो होता है बना हुआ रहता है। अगर यहाँ बात करें लक्षण का तो इसमें तो सिंपली सी बात है कि रक्त में अधिक जैसे जो कोष हो जाता है, अधिक व परंपरता मूत्र त्यागने की आवश्यकता पड़ती है। साथ में ये भी रहता है कि प्रायः प्यास एवं भूख लगते रहना भी इसका मुख्य लक्षण देखने को मिलता है। घावों को भरने में बहुत देरी होती है, तो ये बहुत काफ़ी गंभीर समस्या उत्पन्न कर देती है। ठीक है, घाव को जो है जल्दी नहीं भरती है, बहुत टाइम लग जाता है क्योंकि शुगर होता है उनके बॉडी में, ब्लड में, तो इसमें जो है इसमें जल्दी से घाव नहीं भरते हैं। सामान्य शरीर कमजोरियाँ आने लग जाती है, और विकट स्थिति में जो है रोगी मधुमेह यानी मधुजय मतलब उत्पन्न संन्यास कोमा में जा सकता है और बेहोश भी हो सकता है। तो ये बहुत काफ़ी गंभीर में बात आ जाती है। अगर बात करें यहाँ रोकथाम एवं उपचार की तो कहते हैं शरीर के भार पर नियंत्रण रखें, यानी मोटापा कम करें, जितना हो सके जो है डाइट ले फैटी भोजन को त्याग दें, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है।
ठीक है, नियमित और नियमित आहार लेना जरूरी होता है, यानी सही आहार लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है। भोजन में अधिक शर्करा और अधिक कार्बोहाइड्रेट न ले, यानी शर्करा यानी चीनी वाले पदार्थों को और जो कार्बोहाइड्रेट पदार्थों को कम से कम ले, जिससे कि जो है आपको डायबिटीज़ ना हो। देखिए दोस्तों, अगर देखा जाए तो खा पी के भी हम डायबिटीज़ को बहुत ही आसान तरीके से ठीक कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं आज बात कौन समझता है, कौन जानना चाहता है। ठीक है, भोजन में अधिक शर्करा ना ले और अधिक कार्बोहाइड्रेट भी ना ले। यदि आवश्यक हो तो भोजन से पहले इंसुलिन का इंजेक्शन सिर्फ चिकित्सक के परामर्श से लिया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर जो हृदय वाहिका रोग यानी कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ की बात करें, लेकिन इससे पहले मैं एक बात हमेशा कहूँगा दोस्तों, जो हमेशा बात आपको कहता भी हूँ, कि जितना हो सके दोस्तों इस लिंक को शेयर कीजिए, जितना हो सके दूसरे बच्चे तक पहुँचने की कोशिश कीजिए। क्योंकि देखिए, कहते हैं जब तक आप कोशिश नहीं करोगे तो मैं कैसे कोशिश कर सकता हूँ। कहते हैं एक हाथ ताली कभी नहीं बजती है। कहते हैं अगर आप देखिए, आपके लिए मैं इतना अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा प्रयत्न हमेशा यही रहता है कि आपके लिए अच्छा से अच्छा करूं, तो आपका भी प्रयत्न होना चाहिए ना कि आप जितना हो सके इसको दूसरे बच्चे तक पहुंचाने में अग्रसर रहें। क्योंकि त्रिपाण सेंटर जो यही बात हमेशा रखता है कि उन बच्चों तक पहुंचना चाहता है जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहता कि इसमें बहुत कुछ है, बहुत डिजिटलाइज है या बहुत कुछ है इसमें, लेकिन जो भी है आपके लिए सफिशेंट है, आपके सिलेबस के रिगार्डिंग है और आपके लिए पर्याप्त है। कहते हैं अगर आप ये भी समझ लेते हो, ये भी कर लेते हो, तो मुझे नहीं लगता किसी चीज़ को देखने की आपकी आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए त्रिपाणी सेंटर जो है पूरा का पूरा सिलेबस ही जो है यहाँ कवर कर लिया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात भी आपके लिए रखता है। तो इसमें सोचना नहीं है दोस्तों, जितना हो सके जो है बच्चों के साथ शेयर कीजिए, जितना हो सके दूसरे बच्चों को भी बताइए, जिससे दूसरे बच्चे भी लाभान्वित हो सके। कहते हैं अपना कल्याण कर लेने से जो जग कल्याण नहीं हो सकता, अपना के साथ दूसरे का भी हो तो बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं ये बात आपको भी पता होगा कि जब हम किसी के हाथों पे मेहंदी लगाते हैं तो मेहंदी जिस पे हम लगाते हैं उस पे मेहंदी का रंग तो चढ़ता ही चढ़ता है, प्लस आप पे भी चढ़ जाता है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अगर मैं आपके लिए कर रहा हूँ, अगर आप दूसरे का शेयर करते हो तो आपको क्या ज्ञान भी प्राप्त होगा और आपको पॉजिटिव इफेक्ट भी पड़ेगा। कहते हैं बीमारियाँ इतने सारे हमने पढ़ा, इसमें यही बात थी कि हमारी गलतियों की वजह से ये बीमारी होती है। अगर मान लीजिए ये वीडियो किसी और बच्चों के पास गया, अगर उन्होंने भी देखा तो वो भी ये बातों को समझ सकते हैं, और जितने भी व्यक्ति जो डायबिटीज़ या कोई भी तरह की बीमारी के जो ग्रसित है उनको भी हेल्प मिल सकता है, चाहे वो भोजन पदार्थ में क्यों ना। क्योंकि भोजन पदार्थ के भी हमने न्यूट्रिशन वैल्यू पे हमने वीडियो देखा, जाना, उसमें बहुत बातें ऐसी थी जिससे हम लाखों बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। तो जितना हो सके दोस्तों इसको शेयर कीजिए, और शेयर करने के लिए आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने क्या करना है, लिंक को जो है कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है। तो ये तो चलिए आपके लिए था। अब देखते हैं हमारा हृदय वाहिका रोग। देखिए कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, यानी इसका मतलब यही होता है हृदय वाहिका यानी हृदय से संबंधित रोग है। सामान्य कारण इसका यही होता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। आपको पता है कि बॉडी में अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, और कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ता है इसके विषय में मैंने पहले ही आपको बता चुका हूँ। कोलेस्ट्रॉल जो होता है ऑयली चीज़ खाने से होता है, चाहे बर्गर खाओ, चाहे कोई भी चीज़, अगर अधिक मात्रा में ऑयल सेवन करते हो तो इसका मतलब जो है आप कोलेस्ट्रॉल के शिकार हो चुके हो। एक प्रकार की वाशाई होती है, यानी ये जो है फैटी होती है का जो है रक्त वाहिनी धमनी में निरस्त जिसे जमा होना। मैंने पहले ही आपको बताया था कि अगर मान लीजिए कि हमारा जो है नसें हैं वो एक पाइप की भांति है, अगर उसमें जैसे पाइप में अगर मिट्टी जम जाने की वजह से क्या होता है, अगर पानी का फ्लो सही से नहीं आता, उसी प्रकार जो होता है जो हमारे जो है नसों में जो है फैट जम जाएगा तो इसका भी जो है ब्लड का जो है संचारण सही से नहीं हो सकता, तो इसके वजह से जो है ये बीमारी हो जाती है। तो जितना हो सके बासा युक्त भोजन को जो है परहेज करने की कोशिश करें। हृदय की पेशियों में रक्त का प्रभाव विरुद्ध हो जाता है, जैसे जो है दिल का दौरा, हृदय घात भी पड़ जाती है। अब देखिए हार्ट अटैक को होने का भी कारण यही होता है, क्योंकि वो पंचिंग नहीं कर पाता है, हार्ट ब्लड आगे नहीं पहुँच पाता है और हार्ट में ही जो है ब्लड रह जाता है, तो इसकी वजह से वो जो है कार्य करना बंद कर देता है, जिसको हम हार्ट अटैक के नाम देते हैं। अगर देखा जाए तो कम मात्रा में रक्त की आपूर्ति कारण पेशियों की जो है उपलब्ध ऑक्सीजन कम हो जाता है, जिससे हृदय की क्षमता जो है प्रभावित काफ़ी होती है। इसमें जो है मानसिक तनाव के कारण भी जो है हार्ट अटैक होने के कारण बन सकती है, यानी हृदय वाहिका रोग होने का जो है सबसे बड़ा कारण मानसिक तनाव भी हो सकती है। मोटापे के कारण भी ये बीमारी जो है आपके बॉडी में घर कर सकती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है अति रक्तदाब यानी हाइपरटेंशन, जिसे हम हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। देखिए ये तो आपको पता है कि जनरली आप कहीं भी डॉक्टर के पास जाते हो सबसे पहले आपको बीपी ही वो चेक करते हैं, ठीक है, बीपी चेक करते हैं
और देखते हैं कि आपका बीपी हाई है कि लो है। सामान्य रूप से हमने पर चैप्टर में भी पढ़ा था कि बीपी के जो सामान्य लक्षण होते हैं 120 प्लस माइनस 5 होता है और इसको 80 प्लस माइनस 5 लिया जाता है। तो ये हाई या लो की बात बताया है मैंने। कहते हैं कि लक्षण देखा जाए तो इसमें जो है लगातार उच्च दबाव जो है रक्त दाब बनी रहती है, यानी ब्लड प्रेशर हाई रहता है। इसके जो है मुख्य गुर्दों की धमनियाँ क्षतिग्रस्त भी हो जाती है। अब देखिए इससे किडनी के जो गुर्दे होते हैं वो भी जो होती है काफ़ी क्षतिग्रस्त होने की चांसेस बढ़ जाता है। चरम स्थिति में जो है धमनियाँ फट सकती है और अंधापन संभावना बढ़ जाएगी। देखिए इससे अंधापन भी हो सकता है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने रखा है यहाँ पर। इसे पक्षघात भी हो सकता है, यानी लकवा भी मार सकता है, यानी बॉडी जो है पैरालाइज भी हो सकता है। अगर बात यहाँ करें रोकथाम एवं उपचार की, इसमें सबसे पहली बात तो दोस्तों यही आता है कि मानसिक तनाव न बढ़ने दें। मानसिक तनाव जितना हो सके कम करें, जो कि बहुत ज़रूरी भी होता है। कम वसायुक्त भोजन किया जाना चाहिए जिससे मोटापा कम कर सके। शरीर का भार नियंत्रण रखना अत्यंत महत्वपूर्ण इसमें माना जाता है। अच्छी आहार प्राकृतिक विकसित करनी चाहिए। खाने की अच्छी आदत डालनी भी इसमें बहुत ज़रूरी होता है। चिकित्सा के परामर्श के अनुसार दवाइयाँ ली भी जा सकती है इसके रिगार्डिंग। उसके पश्चात आता है हमारे समक्ष आता है हृदय धमनी रोग, यानी कॉरोनरी हार्ट डिसीज़। देखिए ये जो होता है कॉरोनरी हार्ट डिसीज़, कहते हैं इसका लक्षण जो है सामान्यतः यही देखने को मिलेगा कि छाती में तेज़ दर्द, सांस लेने में तकलीफ होने लग जाता है, तेज़ मिचलियाँ आने लग जाती है, उल्टियाँ होने लग जाता है, काफ़ी पसीना आता है बॉडी में, रक्त नालिका में रक्त का थक्का बन सकता है। तो कॉरोनरी हार्ट डिसीज़ जो है बहुत खतरनाक ही होती है। अब यहाँ पर देखा जाए इसका उपचार क्या है। अब यहाँ पर बात करें रोकथाम में उपचार की, तो आपको पता ही है कि कम समृद्ध वसायुक्त आहार से जो है कोलेस्ट्रॉल का निर्माण रुक सकता है। तो जनरली सी बात मैंने पहले ही कहा था कि वसा से ही भोजन यानी फैटी एसिड खाने से वजह से ही होता है। अगर फैट आप कम लो तो ये बीमारी से जो है हमेशा के लिए छुटकारा आपको मिल सकता है, क्योंकि आप लोग भी तो वही होगी कि कहते हैं तेल वाला चीज़ खाए बिना रह नहीं सकते। तो आप अपनी आदत जब तक चेंज नहीं करोगे इस बीमारी से छुटकारा भी नहीं मिलेगा। कुछ बीमारी जो होते हैं हम खुद ही लेके आते हैं और वो बीमारी से हम स्वयं ही परेशान हो जाते हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये आपका अपना विचारधारा है। अच्छी आहार प्राकृतिक विकसित करें, खाने की अच्छी आदत डालें, ठीक है। जो अति भारत यानी मोटापा नियंत्रण रखें। धूम्रपान, मदिरापान, नशीला पदार्थ का सेवन न करें। देखिए यहाँ बात लिखा हुआ कि धूम्रपान, मदिरापान और नशीला पदार्थ न करें, लेकिन कहते हैं कि हर कोई जो है इसको ही प्रोत्साहित करता है, ठीक है। तो आपको पता है कि ये बीमारी खतरनाक होता है, तो आप इसका सेवन अभी बंद कर दें, क्योंकि ये ज़रूरी भी है और आपके जो है अपने भविष्य के लिए, अपने बाल बच्चों के भविष्य के लिए ये इंपॉर्टेंट बात भी यहाँ पर रख दिया। कहते हैं अगर एक योग्य चिकित्सा से इलाज करवाएं जो योग्य हो, और योग्य चिकित्सक से नहीं, योग्य चिकित्सक से विद्युत हृदय लेके यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ईसीजी रोग जो है निदान हो सकता है, और ईसीजी से हम जो है इस रोग का पता लगा सकते हैं। चरम स्थिति में जो है उपमार्ग यानी शल्यक्रिया यानी बाईपास सर्जरी से भी इसको ठीक किया जा सकता है। तो यहाँ पर अगला जो हमारा है बीमारी ऑस्टियोपोरोसिस। देखिए ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है अस्थि श्रोता यानी अस्थि प्लस सुशिर संरंध्र से ये निकला है, इसलिए इसको जो है ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। अस्थि जो है सुप्रोसिस यानी ऑस्टियोपोरोसिस जो होती है हृदय अस्थि यानी छिद्र स्थिति इसमें से बना हुआ है। कहते हैं आयु पर निर्भर एक विकार है जो कि अस्थियों के सामान्य घनत्व में हर्ष के कारण ऐसा उत्पन्न होता है। कहते हैं इसमें हड्डियां जो है भंगुर यानी कमज़ोर हो जाती है, काफ़ी वीक हो जाती है और आसानी से टूट भी जाती है, यानी बहुत जल्दी ये फ्रैक्चर हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित जो है हड्डियाँ मामूली गिरने या घात से बहुत आसानी से टूट जाती है। बढ़ती उम्र के साथ जो है हार्मोन के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप बड़ी उम्र के स्त्री पुरुष और इसी जो है रोग के विकार होते हैं। हड्डियों से कैल्शियम को झड़ जाने के कारण ऐसा देखने को मिला है। अगर बात करें यहाँ पर लक्षण के, तो ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित व्यक्ति काफ़ी लंबी अवधि तक आसानी से अनभिज्ञ रह सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में पता ही नहीं लगता, क्योंकि इसके जो है स्पष्ट लक्षण नहीं होते हैं, इसलिए अस्थि रोग होने से पूर्व इसका पता नहीं चल पाता है। ऑस्टियोपोरोसिस के लक्षण जो है अभिभंग की स्थिति में संबंधित होते हैं। अगर बात किया जाए मेरुदंड में, तो अभिस्थ भंग के कारण जो है बैंड तेज दर्द जैसा सूल हो सकता है, यानी ब्रेन में दर्द रहता है जो शरीर को पृष्ठ भाग से किनारे की ओर बढ़ाता है। अगर कहते हैं बारंबार मेरुदंड अस्थियों भंग से जो है चीरकालिका पीठ का दर्द व मेरुदंड की जो है वक्रता उत्पन्न हो जाती है, जिससे व्यक्ति जो है कुबरा हो जाता है, यानी कुब्बर हो जाने के चांसेस इसमें बढ़ जाते हैं। अगर बात करें अगली पॉइंट की, तो यही बात बताया कि कुछ रोगियों में जो है ऑस्टियोपोरोसिस के कारण चढ़ने या उतरने पर जोर पड़ने से पाँव में
अभिभंग भी हो जाता है, यानी गिरने पर कूल्हे की हड्डी टूट भी जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस के कारण मामूली से दुर्घटना जो है कूल्हे की अस्थि टूट सकती है, जिससे स्वस्थ होने में घटित दर्द यानी कोटि की अस्थियाँ स्वभाव के कारण काफ़ी लंबा समय लग जाता है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखती है। अगर बात करें इसके उपचार की, तो ऑस्टियोपोरोसिस से पीड़ित रोगियों के उपचार में जो है सामान्यतः विटामिन डी और कैल्शियम के जो संपूरक यानी सप्लीमेंट दिए जाने की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए उन्हें आराम की सलाह भी दी जाती है। बात किया जाए जीवन शैली में परिवर्तन की, तो सलाह भी दी जाती है कि रोगियों के भोजन के माध्यम या संपूरक के रूप में कैल्शियम लेने की सलाह भी दी जाती है, क्योंकि शरीर एक समय में लगभग 500 किलोग्राम कैलोरी जो है कैल्शियम का अवशोषण कर सकती है। अंततः कैल्शियम का अंतर्ग्रहण संपूर्ण दिवस में विस्तृत रहना चाहिए। तो ये काफ़ी उपचार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। कहते हैं अगर व्यायाम की बात किया जाए तो व्यायाम द्वारा भी इस खतरे से बचा जा सकता है, लेकिन जो है ऑस्टियोपोरोसिस की स्थिति में एक पेशेवर भौतिक चिकित्सा के मार्गदर्शन में ही व्यायाम किया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम डॉक्टरी सलाह न लेते हैं तो ये हम पे विपरीत प्रभाव भी डाल सकता है। अगर बात करें हम कैंसर की, तो कैंसर तो आपको पता ही है कि बहुत खतरनाक बीमारियों में जाना जाता है। कहते हैं ये कोशिकाओं के अनियमित अवांछित वृद्धि होती है। अगर जनरली बात हम देखें तो कैंसर का मतलब यही होता है दोस्तों कि अगर कोई अंग को अगर आप एडिटेट करते हो तो वो जो होगा अपने आप में मल्टीपल डिवीज़न करने लग जाएगा, यानी वो अनवांछनीय वृद्धि करने लग जाएगा, जिसकी वजह से कैंसर होगा। तो ये जर्नली आप देखते हो कोई चीज़ को इरिटेट करोगे तो ये कैंसर का रूप धारण कर लेगा, यानी कहीं भी कोशिकाओं को इरिटेट करोगे तो कैंसर का रूप धारण करेगा। कहते हैं अगर कारण देखा जाए इसमें तो यही बात यहाँ पर आता है सामने। अगर इसके कारणों पे हम बात करें तो हमें पता लगता है कि सभी तक इसके कारण का निश्चित रूप से पता नहीं लगा पाया है, लेकिन यह पाया गया है कि शरीर में जो है एक कोशिकीय अवजीन यानी प्रोटोऑक्सीजेंस पाए जाते हैं। ये कुछ पदार्थों को उद्दीपक द्वारा सक्रिय हो जाते हैं, जो इन्हें सक्रिय कैंसरकारी अवधि में बदल देते हैं। देखिए दोस्तों, कहते हैं अभी तक कारण का भी कुछ पता नहीं लगा है, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से जो होता है ये आपके समक्ष आ जाता है। कहते हैं इसका कारण सबसे बड़ा अधिक बनता है वो है अत्यधिक धूम्रपान या मदिरापान करने से कैंसर होती है। तम्बाकू को चबाने से भी ये कैंसर हो सकता है। त्वचा में स्थायी जो है समोपन, एक ही जगह पर बार बार चोट लगने से भी कैंसर हो जाता है। मैंने आपको कहा था कि कोई ऑर्गन को अगर आप इरिटेट करते हो तो कैंसर कोजिंग होगा ही होगा। मान लीजिए बार बार आपको एक ही जगह पर चोट लग रहा है, बार बार आपको उसी जगह पर प्रॉब्लम आ रहा है, तो कोशिका क्या करेगा, बहुत गुस्सा आ जाएगा और अपने आप में ही मल्टीपल डिवीजन करना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से आपको कैंसर भी हो सकता है। तो ये बातें पे आपको ध्यान रखना है कि बार बार एक जगह पे चोट ना लगे, या आप तम्बाकू को बार बार सेवन ना करो, धूम्रपान ना करो, मदिरापान ना करो, क्योंकि इससे जो होता है हमारा स्किन जो होता है इरिटेट हो जाता है, और इरिटेट होने की वजह से जो होता है ये कैंसर कोजिंग करता है। देखा जाए तो विदेशों में जो होता है ब्रेस्ट कैंसर काफ़ी रूप जो है अपना पसार चुका है, तो विदेशों में ब्रेस्ट कैंसर बहुत काफ़ी फैली हुई है। अगर बात किया जाए यहाँ कैंसर की, तो कैंसर एक प्रकार के जो है अब्दुलियन ट्यूमरसिस वृद्धि है। इसमें दो इसको भागों में बांटा गया है। चलिए देखते हैं दो भाग कौन कौन से हैं। यहाँ पर दो तरह के जो है ट्यूमर आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कैंसर जो है देखने को मिलेगा। एक जो होगा बुदम अब्दुल यानी बेनिगेंस ट्यूमर्स, और दूसरा जो होगा दुदम अब्दुल यानी मेलिजेंट ट्यूमर। तो मेलिजेंट ट्यूमर जो होती है और बिगेंस ट्यूमर होती है, डिफरेंट टाइप्स की होती है। बात हम करें बिगेंस ट्यूमर्स की, तो ये अपने उद्गम स्थान पर ही सीमित रहता है, यानी ये दूर तक नहीं फैलता है, एक ही जगह ही सीमित रहता है और शरीर के अन्य भागों में नहीं फैलता है। यह अगर कम हानिकारक होता है, इसका दमन जो रोकना आसानी से किया जा सकता है, यानी इसका रोकना बहुत मुश्किल बात नहीं रहता है। अगर हम बात करें जो है दूसरा यानी मेलिजेंट ट्यूमर का, तो मेलिजेंट ट्यूमर जो होती है शरीर के अन्य भागों में फैल भी सकता है और इसकी वृद्धि तीव्र होती है और ये गंभीर चिंताजनक है और इसे रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। इसका दमन कठिन होता है, इसलिए काफ़ी खतरनाक बीमारी के रूप में उभर के आया है। तो इसलिए यहाँ देखा जाता है कि मेलिजेंट ट्यूमर न हो, इसका आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। अगर बात करें यहाँ पर लक्षण की, तो आपको पता है जीभ, छाती, गर्भाशय में एक स्थायी गांठ या उत्तकों का सदन होती है। देखिए
जो मैंने पहले ही आपको बताया था कि जीभ का जो है कैंसर हो सकता है, और दूसरी जो है सबसे बड़ा गंभीर जो विदेशों में पाया गया है वो छाती कैंसर है, यानी कह सकते हो ब्रेस्ट कैंसर है। और यहाँ तक गर्भाशय में भी ये कैंसर का रूप धारण कर सकता है। कहते हैं शरीर के किसी भी विवर्ग से अनियमित रक्त स्वाद या रक्त में शरण विक्षेपण होता है, यानी बार बार ब्लड आने से भी ये बीमारी का मुख्य लक्षण देखने को मिलेगा। कोई घाव जो शीघ्रतापूर्वक ठीक नहीं होता है तो इसका मतलब है कैंसर होने की चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है, मस्को या घावों के रूप में परिवर्तन हो जाना, मान ली थोड़ा सा फुंसी भी होता है तो वो घाव के रूप में परिवर्तन हो जाता है, तो इसका मतलब है कैंसर का ही ये जनक है। कहते हैं स्थायी स्वर भंग यानी खांसी या निकलने में कठिनाई होना भी एक तरह का कैंसर का लक्षण हो सकता है। अगर बात करें यहाँ रोकथाम एवं उपचार की, तो यही बात है कि साल में एक बार कैंसर की जांच अवश्य कराना जरूरी होता है, क्योंकि ये कई बार जो है बॉडी के अंदर छुपा हुआ रहता है। चिकित्सा के परामर्श के अनुसार ही उपचार लें। धूम्रपान, मदिरापान, ठीक है, तम्बाकू चबाना छोड़ दें। जीवनचर्या के नियमित करें ताकि शरीर स्वस्थ रहे। देखिए दोस्तों, धूम्रपान और जो यहाँ पर मदिरापान की बात किया गया है, तो ये मदिरापान और जो ये सब है कई राज्यों में जो है हमारे देश में बैन किया गया है, लेकिन कई राज्यों में जो है इसको धड़ल्ले से उपयोग किया जाता है। इवन कि जब अब कोरोना वायरस का समय था तो सबसे पहले जो है शराब की दुकान ही खोली गई। अब देखिए कि हमारे बड़े बड़े नेताजी को कितना सोच विचार विभिन्न है कि जब भी कुछ होता है प्रॉब्लम तो वो मदिरा पान की ही दुकान को खोलते हैं। आखिर उनको क्या हमारे देश के नागरिकों से प्यार नहीं है? अगर प्यार होता तो कोरोना वायरस में जो है कभी भी जो है ये कहते शराब की दुकानें, मदिरा पान की दुकानें नहीं खोली जाती। तो ये बात आपके लिए भी समझने की ज़रूरत है कि आखिर इतने पैसे की कमी क्या पड़ गई कि हमें मदिरा को ही खोलना पड़ गया। और आपको पता है कि लोग तो इतना समझदार हैं कि कहते हैं ना, उस पर मौत भी लिखी हुई होती है, वहाँ पर लिखा भी होता है कि कॉजिंग ऑफ कैंसर, ठीक है, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी लोग कहते हैं ना मन से छूटता ही नहीं है। तो मन से नहीं छूटता है तो ज़िंदगी से उनको छुटकारा मिल जाता है। तो ये बात बड़ी गंभीरता से हमें सोचने की ज़रूरत है कि राजनीतिक में अपना राजनीतिक करते ही रहेंगे, लेकिन आपका जो जीवन है अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपसे कई व्यक्ति जुड़े हुए हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जितना हो सके मदिरा पान न करे तो ही अच्छा है, सिगरेट न पिए तो ही अच्छा है, तम्बाकू न खाए तो ही अच्छा है, क्योंकि ये चीज़ें जो होती है आपके सेहत को, लंग्स को बर्बाद करके रख देती है। और ये बात कोई दो राय नहीं है या ये फालतू की बात नहीं है। आप टीवी में आए दिन देखते रहते हो और देख के हैरान भी होते हो कि कितना खतरनाक सीन को दिखाया जा रहा है, लेकिन फिर भी जो है अब आए दिन जो है हवा में सिगरेट के धुआं उड़ाते रहते हो। थोड़ा सोचिए और विचार कीजिए, क्या धुआं मुंह से निकाल देने को हीरो कहते हैं? ठीक है, इतने बड़े बड़े नेता लोग भी और बड़े बड़े फिल्म स्टार भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं, बेशक वो फिल्मों में इस्तेमाल करते हैं। देखिए दोस्तों, वो उनकी कमाई है, लेकिन आप रोडों पे खड़ा होकर सिगरेट पी रहे हो तो इसमें कौन सी कमाई हो रही है? घर में शराब पी के मारपीट कर रहे हो तो कौन सी इसमें आपकी हीरोपनी दिख रहा है? तो ये बात आपको सोचने की ज़रूरत है, विचार करने की ज़रूरत है कि जितना जल्दी हो जाए इन चीज़ों को त्याग देने में ही फ़ायदा है। क्योंकि अगर आपको ये आदत लग चुकी है तो जर्नली सी बात है कि जल्दी आपको इसको छुटकारा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपके ह्यूमन सिस्टम तगड़ी है और आपका जो है बिल पावर अच्छी है तो 100% जो है आपको इससे छुटकारा मिल सकती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए बात रहता है। अब बात करें यहाँ पर एक एलर्जी की। देखिए, एलर्जी जो होती है कोई बीमारी नहीं होती है, ये किसी को भी हो सकती है। इवन कि आपको मधुमक्खी काटने से भी हो सकता है, धूल कण से भी हो सकता है, किसी से भी एलर्जी हो सकती है। तो इसको पहचान करना आपके हाथ में है कि किस चीज़ से जो है मुझे प्रॉब्लम आती है। तो देखा जाता प्रतियोगिता यानी एलर्जी जो होती है इसमें असंक्रामक जो है समूह के रोग आते हैं। कोई निश्चित कारण पता नहीं है इसका कि किसकी वजह से एलर्जी हो सकती है। ऐसा माना जाता है कि प्रतियोगिता व्यक्ति विशेष कि किसी बाहरी पदार्थ के प्रति अति संवेदनशील यानी जो यहाँ पर जो है सेंसिटिवनेस के कारण ऐसी होती है, चाहे छींकने, हाँफने, आंखों का बहना, गले का जो है श्वसन नली का शोभन आदि। तो यही जो है प्रत्यजनक यानी एलर्जिक्स परागण यानी पंख, कुछ पशु और कीट, औषधि, दाब और गंध आदि से भी ये बीमारी हो सकती है। तो ये बातें देखने वाली है और आपको समझने वाली भी है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो
डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।